सीएससी एकेडमी प्रांगण के तमाम उपस्थित इस संस्था के शिक्षक, छात्र छात्राएं, सबसे पहले आप सभी को जोहार। और आज झारखंड जैसे सुदूर क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। आज हमारे राज्य में वैकल्पिक रास्तों की कमी नहीं है। अगर कहीं कमी है तो हमारे सोच में। आज हमें आवश्यकता है इस समय का सदुपयोग करने की। हमें आवश्यकता है अपने ध्यान को अपने लक्ष्य में केंद्रित करने की। यदि हम समय का सदुपयोग करते हैं, यदि हम अपने ध्यान का अपने लक्ष्य में केंद्रित करते हैं, तो निश्चय ही सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि आप सभी मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे हैं। जितने भी हमारे भाई बहन आज इस संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपके कंधों पर आपके परिवार की जिम्मेदारी भी। इसलिए आज आपको निश्चय करना होगा, आज आपको एक लक्ष्य का निर्धारण करना होगा और उस दिशा में आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता है। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, यदि आज आप माइनस होते हैं किसी कारणवश, यदि आप अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो याद रखिएगा केवल आप माइनस नहीं होंगे, आपका एक पीढ़ी माइनस हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा मौका कब मिलेगा? आपकी अगली पीढ़ी को। तो आपकी अगली पीढ़ी कौन होगा? आपके बच्चे होंगे। 25 साल का अंतर होगा। यदि आज आप पीछे हो जाते हैं, आप यदि दिशा से भटक जाते हैं, तो आपका फैमिली 25 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए आप केवल अपने सपनों के लिए नहीं आए हैं, आप अपने माता पिता, अपने फैमिली, उन सभी लोगों को सपनों को एक साथ साकार करने के लिए यहाँ तक आए हैं। तो इसलिए आपको हमारा यही संदेश होगा कि सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ें और निसंदेह सपने पूरे होते हैं। आप इस बात का विश्वास कीजिए, सपने पूरे होते हैं। यदि सपने पूरे नहीं होते हैं तो आपके बीच हम विधायक बन के तो नहीं आते। हम भी आप भी की तरह परिवार से आते हैं। कल ही हम खुद देखे, हम भी, हमारी दादी देखे कौन हाट में सब्जी बेचने गई है, ऐसे बराबर जाती है। लेकिन कल मीडिया में हम भी मोबाइल में देखे, क्योंकि हमको भी घर जाने का समय मिलता नहीं है। हम जिस असेंबली से जीतते हैं वो गिरिडीह जिला में आती है और मेरा घर धनबाद जिला में है, तो हम भी घर जाने का मौका नहीं मिलता। हमने भी कल फेसबुक देखा तो लोग बता रहे, भाई आपकी दादी देख रहे हैं सब्जी बेच रही है, आप विधायक है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, हम उसी परिवार से आते हैं। विधायक हमको जनता ने बनाया है, जनता की सुविधा के लिए विधायक बने हैं, अपने परिवार की सुविधा के लिए विधायक नहीं बने हैं। तो निसंदेह आज हम एक विधायक चुन के आपके बीच आए हैं। एक साधारण परिवार से यहाँ तक उठ के आए हैं, कठिन परिश्रम से आए हैं, लगन, श्रद्धा और मेहनत से आए हैं। और बिल्कुल एक जिद, आपके अंदर एक जिद होना चाहिए। वही जिद आपको आपके मंजिल की ओर लेकर जाएगी। और हम इतना तो जानते हैं, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं। हम जब भी स्टूडेंट के बीच जाते हैं तो इस बात को हमेशा दोहराते हैं कि आप, हमें पूरा विश्वास है, आप कम से कम हमसे बेहतर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के सिपाही हैं, उनकी शहादत हुई थी, तो उस समय हमारी माँ की उम्र मात्र 28 साल थी। यानी केवल 28 साल की उम्र में हमारी माँ विधवा हो गई थी। उसके बाद और क्या था कारण दुख का, कि हमारा जो छोटा भाई था वो माँ के कोख में ही था, उसका जन्म भी नहीं हुआ। जब हमारे पिताजी का डेथ हुआ था, उसका जन्म हमारे पिताजी के डेथ के 4 महीना बाद हुआ था। उसी 2-3 महीना पहले हमारे दादाजी का भी डेथ हुआ था। यानी एक ही साल में हमारे पिताजी और दादाजी दोनों दुनिया को छोड़ के चले गए। और हमारे जो चाचा है ना, वो जन्म से जन्मांध है, यानी उनके दोनों आंखें नहीं है, वो जन्म से जन्मांध है हमारे चाचा।
यानी आप सोच सकते हैं, जिस महिला ने 28 साल की उम्र में अपने पति को खोया, अपने घर को उजड़ते हुए देखा, आज उस महिला ने हमको पढ़ा लिखा कि हमको एमएलए के रूप में लेके आए हैं, तो हमको लगता है कि आपके माता पिता तो हमसे बेहतर होंगे, बेहतर आपको माहौल बना के देते होंगे, तो सोचिए आप कितना दूर तक जा सकते हैं। तो इसलिए आपसे यही हमारा संदेश होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन से कभी मत हारिएगा। मैदान में कभी कभी हार जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैदान को फिर से जीता जा सकता है। मन से कभी नहीं हारिएगा। हम भी लोकसभा का चुनाव हारे, जब मई का महीना में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का, जिसको जीत के लोग एमपी बनते हैं और एमपी से ही प्रधानमंत्री बनते हैं। उस चुनाव को हमने भी हारा था, लेकिन फिर हम लोग लगातार अपनी मेहनत को जारी रखे और आज फिर 4-5 महीने बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ, उसको जीत के हम आए हैं। और केवल हम जीत के नहीं आए हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, आने वाले चुनाव में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के बच्चे आपको विधानसभा के अंदर दिखेंगे। तो इसलिए आप अपना जो रास्ता तय करते हैं, उस रास्ते से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां आपके विपरीत होंगी, आपके प्रतिकूल होंगी, उन परिस्थितियों से समझौता करते हुए आगे बढ़ना है। अभी देखिए, क्रिकेट का मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, देखिएगा अभी विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आएंगे या रोहित शर्मा, तो जब पेट कमिंस या स्टार उनको बाउंसर मारेंगे तो कभी कभी वो डक कर जाएंगे, नहीं बैठ जाते हैं कि छोड़ दो। तो कभी कभी जीवन में भी ऐसे कुछ परिस्थिति आएंगी तो उनका सामना करना होगा आपको। क्योंकि हम जिस फैमिली से संबंध रखते हैं, हमें वो माहौल नहीं मिलेगा, हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वही कठिनाइयां आपको सशक्त बनाएंगी, आपको मजबूत बनाएंगी और वही आपको आपके मंजिल की ओर लेकर जाएंगे। इसलिए जितने भी हमारे भाई बहन इस संस्थान में अध्ययनरत हैं,